आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साधा सीएम पर निशाना। 2024 में देश से बीजेपी का सफाया करना है, महागठबंधन की रैली में बोले लालू यादव। भारत जोड़ो यात्रा में मेरी सियासी पारी की आखिरी पड़ाव, सोनिया ने कांग्रेस अधिवेशन में कही बड़ी बात। अस्पताल से डिस्चार्ज हुई नेहा सिंह राठौड़, एक और गीत पर नोटिस जारी करने की दी चुनौती। रायपुर सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, डीआरजी के 3 जवान शहीद। तुर्की सीरिया के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 50,000 के पार। पाकिस्तान में दिए बयान पर जावेद अख्तर ने तोड़ी चुप्पी। अडानी हिंडनबर्ग विवाद से एलआईसी को बड़ा नुकसान, ऑल टाइम लो के करीब पहुंचा एलआईसी का शेयर। कंगना रनौत ने अक्षय कुमार की सेल्फी के फ्लॉप होने पर करण जौहर को किया ट्रोल। 2 बार आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचे फिर भी फेल कप्तान कहा गया, छलका विराट कोहली का दर्द। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के लोडिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बिहार में आज जंगल राज चल रहा है, नीतीश कुमार विकासवादी के अवसरवादी बने। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की उनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ने बदल दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि हर 3 साल में नीतीश कुमार को पीएम बनने का सपना आता है, बिहार में दल बदल करने वालों को चुप कराना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई। हाल ही में किडनी का इलाज कराकर सिंगापुर से लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि हमें देश और संविधान को बचाना है, बीजेपी का 2024 में देश से सफाया करना है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस का मुखौटा है। रैली को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि बीजेपी का मानसिकता खतरनाक है। उन्होंने कहा कि 2024 में देश को और मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो आरएसएस चाहता है, हम एकजुट रहेंगे तो देश बचेगा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक मूल्यों को कुचल रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस बीजेपी का कब्जा है। इस दौरान सोनिया ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसने जनता को कांग्रेस के साथ जुड़ाव को जीवंत किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमने एक अच्छी सरकार दी थी। वहीं बीजेपी पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश और कांग्रेस के लिए चुनौती भरा समय है। दलितों, अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार कुछ उद्योगपति के साथ दे रही है। यूपी में काबा सीजन 2 पर कानपुर पुलिस की नोटिस पाने वाली नेहा सिंह राठौड़ को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पति के अनुसार ज्यादा साक्षात्कार के चलते दिक्कत हुई। नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 3 घंटे भर्ती होने के बाद वापस आई नेहा ने ट्वीट कर कहा, हम यहाँ आ भी भरते तो पा जाते हैं नोटिस, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। उन्होंने अपने बेरोजगारी गीत को लेकर भी नोटिस जारी करने की चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इसमें डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवानों की जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ कुदेर और जगरगुंडा के बीच हुई है। नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। मुठभेड़ सुबह 8:30 बजे शुरू हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जगरगुंडा और कुदेर गाँव के बीच सुबह करीब 9 बजे उस समय झड़प हुई, जब डीआरजी की एक टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। उन्होंने कहा कि टीम ने राजधानी रायपुर से 400 किलोमीटर की दूर स्थित जगरगुंडा पुलिस थाना क्षेत्र से एक अभियान शुरू किया था।
बीते दिनों तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप में मरने वालों की कुल संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। यहाँ 5,20,000 अपार्टमेंट समेत 1,60,000 इमारतें भूकंप में ढह गई है। गौरतलब है कि तुर्की में भूकंप के झटके 6 फरवरी को महसूस किए गए थे। पहला झटका सुबह 4:17 में आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियाटेप था। इससे पहले कि लोग इससे संभल पाते, कुछ ही देर बाद भूकंप का एक और झटका आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 थी। भूकंप के झटकों का यह दौर यही नहीं रुका। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। भूकंप के इन झटकों ने मालाटाया सहित 11 प्रांतों में तबाही मचाई है। जावेद अख्तर आजकल खबरों में छाए हुए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तान में हुए फैज फेस्टिवल में जावेद साहब ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को जो खरी खोटी सुनाई है, उन पर देश में तो उन्हें खूब तारीफ मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में जनता उनके खिलाफ हो गई है। अपने बयान पर चारों तरफ से मिल रहे रिएक्शन पर अब जावेद अख्तर ने चुप्पी तोड़ी है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद का असर LIC पर भी देखने को मिला है। इसका नतीजा यह है कि LIC का शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार को LIC का शेयर 584.7 रुपए पर बंद हुआ, जो कि इसके ऑल टाइम लो 582 रुपए से थोड़ा ही ऊपर था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से LIC के शेयर लगभग 17% गिर गया है। पिछले महीने 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब LIC का शेयर 702 रुपए पर था। अक्षय कुमार की साल 2023 की पहली रिलीज फिल्म सेल्फी को ओपनिंग डे पर काफी ठंडा रिस्पांस मिला है। फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन रिलीज के बाद सेल्फी को ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और फिल्म को ओपनिंग डे के कलेक्शन भी बेहद कम रहा। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अक्षय कुमार की सेल्फी पर निशाना साधते हुए इसे फ्लॉप करार दिया है। भारतीय महिला टीम ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचने का मौका गंवाया है और एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है। महिला टीम की तरह पुरुष टीम भी पिछले 10 साल से एक ICC ट्रॉफी का इंतजार कर रही है। इस बीच लंबे वक्त तक टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली ने संभाली है। कोहली ने एक बार फिर इन ट्रॉफी पर बात की है। IPL 2023 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा पॉडकास्ट सीरीज रिलीज की गई थी। इसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली ने बात की है। विराट कोहली से पूछा गया है कि क्या आपको यह कभी पूछा गया है कि आपने ICC ट्रॉफी नहीं जीती है।